गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान नेत्र 2.0 में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज जो कि 7 है उसके बारे में पढ़ा था, उसके डेफिनेशन पढ़े थे और उसके एसआई यूनिट्स पढ़े थे। आज हम लोग एसआई यूनिट्स के डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। मतलब लेंथ है तो इसका एसआई यूनिट्स आपने जाना है कि क्या होता है। इसकी यूनिट है मीटर। हालांकि यूनिट्स कई है लेंथ को मापने का, लेकिन मीटर को हम लोग स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, पूरे दुनिया के लोग, सारे वैज्ञानिक। तो 1 मीटर क्या है, किसे कहेंगे कि वो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो है जो प्रकाश के द्वारा 1/99,792,458 सेकेंड में तय की गई। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि प्रकाश की गति जो है 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में होती है। मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। 1 सेकंड में इतने मीटर चली जाती है। तो जो प्रकाश 1/10,00,000,000,000,000,000,000,000,097,92,458 भाग 1 सेकंड का जो है उसमें जितनी दूरी तय करती है वही 1 मीटर माना गया है। इसके बाद है मास, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का ऐसा यूनिट होता है केजी, किलोग्राम, जिसको केजी शॉर्ट में लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। जिस प्रकार हर यूनिट्स के कुछ नाम होते हैं और उसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा भिन्न हो सकता है, उसी प्रकार किलोग्राम को केजी लिखते हैं। तो 1 केजी किसे कहें, तो फिर इसका है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, जो एक वैश्विक संस्थान है। वो वहां एक प्लैटिनम इरिडियम का एलॉय है, वो भी सिलिंड्रिकल है, मतलब कि सिलिंडर नुमा है। तो वो जो रखा हुआ ना प्लैटिनम इरिडियम के एलॉय का एक सिलिंडर, उसका जो वजन होगा वही 1 केजी होगा, ऐसा तय किया गया है। अब बारी है समय की। तो समय के बारे में आप सब जानते हैं। समय क्या है? समय वैसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसका एसआई यूनिट जो होता है वो सेकंड होता है। अच्छा, सेकंड क्या है? तो सेकंड है। तो 1 सेकंड किसे कहते हैं? चलिए उससे पहले हम लोग जान लेते हैं। 133 सीजियम जो एटम है, इसके जो ऑर्बिट्स हैं ये सब फील्ड है, और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस हाइपरफाइन लेवल के ऊपर और नीचे जो वाइब्रेट करती है वो 1 सेकंड में 9,192,631,770 बार करती है। तो हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड वो समय की मात्रा है जिसमें सेजियम एटम के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइपरफाइन लेवल्स के ऊपर नीचे इतना बार वाइब्रेट कर लेती है। वो 1 सेकंड का समय हो गया। इसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का ऐसा यूनिट है एम्पियर, जिसे हम लोग कैपिटल ए से सूचित करते हैं। तो फिर सवाल वही उठता है कि आखिर 1 एम्पियर कितने को कहेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो आइए समझते हैं। एक वायर है ये, दूसरी वायर इनफाइनाइट लेंथ की है, देखिए एरो है, समझ लीजिए बढ़ रहा है।
इन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है और इसमें अब हम करंट फ्लो करवा रहे हैं दोनों में। तो करंट के फ्लो करने के वजह से जो बल उत्पन्न होता है वो 2.2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर उत्पन्न हो जाए तो हम कहेंगे कि अब यहाँ 1 एम्पियर करंट फ्लो करने लगा। तो यह है 1 एम्पियर की डेफिनेशन। ठीक उसी प्रकार टेम्परेचर की एसआई यूनिट्स होती है केल्विन। तो 1 केल्विन किसे कहेंगे, फिर यही सवाल उठ जाता है। तो 1 केल्विन समझने से पहले हम लोग ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर समझते हैं। ये प्रेशर वाला ग्राफ हो गया और इधर टेम्परेचर वाला एक्सिस। ये हो गया आइस यानी सॉलिड। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर यानी कि ये हो गया वाटर लिक्विड, ये हो गया गैस यानी वेपर। तो वाटर के जो ट्रिपल पॉइंट है वो ये पॉइंट है। इस पॉइंट की जो प्रेशर है वो 610 पास्कल होती है और टेम्परेचर जो होती है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो केल्विन वो फ्रैक्शन है जो 1/273.16 इस पॉइंट का जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर होता है उसका इतना भाग होता है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो कहने का मतलब है कि 1 केल्विन जो है वो फ्रैक्शन है 1/273.16 का किसके डायनेमिक टेम्परेचर जो इस पॉइंट का है यानी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का उसके बराबर। तो फिर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट है मोल। तो सवाल उठ जाता है कि 1 मोल किसे कहेंगे, डिफाइन किया जाए। तो 1 मोल नंबर ऑफ एटम्स की वो संख्या है जो कि 0.012 kg कार्बन 12 एटम्स। कार्बन 12 आइसोटोप जो है कार्बन का उसके एटम्स की संख्या जो है ना वही होगी। तो 0.12 kg मतलब कि 12 ग्राम 12 ग्राम। तो 12 ग्राम कार्बन 12 जो आइसोटोप है जो समस्थानिक है C14 पे होती है, तो उस तरीके से जो C12 है समस्थानिक उसके 12 ग्राम यदि हम उसको लेते हैं और उसको हम लोग गिनते हैं तो वो जो एटम्स की संख्या आएगी ना वही 1 मोल। चलिए इसके बाद है ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी प्रकाश की तीव्रता। तो प्रकाश की तीव्रता का ऐसा यूनिट है कैंडेला, इसको हम लोग सीधी से सूचित करते हैं। तो 1 कैंडेला क्या है? तो 1 कैंडेला आप एक एंगल बना लेते हैं, ये 3D एंगल है यानी कि ये जो है ना वो किसी गेंद का एक भाग है और ये मानिए 1 स्टेरेडियन एंगल है। तो इस पॉइंट से हम येलो लाइट जो होता है ना व्हाइट लाइट का जो येलो लाइट है वो 5.4 × 10⁻14 हर्ट्ज का जो लाइट है ये यहाँ पर हम लोग रखते हैं और जब ऊर्जा जो उत्पन्न होती है 1/683 वाट होती है तब हम कहते हैं कि जो प्रकाश की तीव्रता है वह 1 कैंडेला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।